Hello students, welcome in 12th class physics. Students, in previous video we discuss about the definition of current, its origin, and also we discuss about the conventional and electric current. And at last बच्चों we discuss about the electric current is a scalar quantity. Today we will discuss with you the next topic that is very important बच्चों. What is the difference between electromotive force and potential difference बच्चों. ठीक है. In many of the questions you will write EMF, and in many of the question you will write potential difference बच्चों. तो what is the basic difference today we will know. Okay. तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, एक बार इसको देखते हैं और उसके बाद फिर मैं इनका डिफरेंस लिखवाता हूँ आपको. बच्चों मान लीजिए यू कनेक्ट ए सर्किट हेयर लाइक दिस वन एंड यू connected across a battery या cell and a key. In this time या in this case बच्चों, here the current is not flowing in the circuit and the circuit is open. But in this situation the potential difference across the cell is maximum. Potential difference across the cell is maximum because no current is flowing through the circuit. सर्किट से बच्चों कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है. तो इस टाइम बच्चों सेल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, यानी कि यू कैन से दैट जो सेल है बच्चों मैक्सिमम चार्ज है. बट व्हेन यू कनेक्ट द की व्हाट हैपन्स बच्चों, व्हेन यू कनेक्ट द की current start flowing through the circuit and the cell start discharging. So in this case you will say the potential across the cell is potential difference. ठीक है. तो सेल के क्रॉस अब आप EMF नहीं बोलोगे, यू विल से पोटेंशियल डिफरेंस. तो यू कैन से दैट EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सर्किट इज ओपन, बट व्हेन द सर्किट इज क्लोज तो यू विल से दैट पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों. तो EMF स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके. व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ EMF? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल या बैटरी व्हेन सर्किट इज ओपन तो EMF आएगा बच्चों. बट व्हेन सर्किट इज क्लोज तो यू विल से दैट इट इज नॉट EMF, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों. तो क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ओपन सर्किट में बच्चों EMF बोलते हैं. तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. बट इफ़ वी टेक द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, तो बच्चों मैं यहाँ पे बस आपको ओरली बता देता हूँ कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताऊँगा आपको. ठीक है. बट आपको नोट्स भी इसके मैं सेंड कर दूँगा बच्चों. ठीक है. EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस. जनरली यू से दैट EMF में जब आप डिफाइन करते हो बच्चों, तो यू से दैट वर्क डन बाय ए सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज वन राउंड द कंप्लीट सर्किट. बच्चों अगर जैसे आपने क्या कहा, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया और बैटरी लगा दी आपने, की कनेक्ट कर दी, तो बेटा ये जो सोर्स है जिसको हम बैटरी बोलते हैं, ये सोर्स क्या करेगा, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक साइकिल पूरा करवाएगा. तो बैटरी को क्या करना पड़ रहा है बच्चों, वर्क करना पड़ रहा है इन टेकिंग ए चार्ज. तो यू कैन से दैट वर्क डन बाय ए सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट. ठीक है. एक साइकिल पूरा करने में उस चार्ज का जितना वर्क वो बैटरी करती है, सोर्स करती है, वही उसकी क्या बच्चों EMF है. पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हो बच्चों? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द सर्किट टू अनदर पॉइंट. बच्चों जैसे मैं कहता हूँ अगर आपको जैसे यहाँ पर अगर बात करें, बात तो यही है, जैसे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या किया जाएगा, वर्क डन किया जाएगा टू इन टेकिंग द चार्ज बाय द सोर्स बैटरी. बट इन केस ऑफ EMF वंस कंप्लीट साइकिल पूरा करवाना पड़ेगा आपको. ठीक है. यानी कि वंस ए साइकिल की बात होगी यहाँ पर, बट यहाँ पे साइकिल की बात नहीं है. वन पॉइंट ऑफ द सर्किट टू अनदर पॉइंट ऑफ द सर्किट. तो हाउ मच वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज, दैट इज बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द डेफिनेशन. सेकेंड वन, EMF में बच्चों आप क्या बोलते हो, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ठीक है. ये इट इज़ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों. ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ठीक है. व्हेन सर्किट इज ओपन, व्हेन सर्किट इज ओपन बच्चों. ओपन कंडीशन में किसकी बात करेंगे बच्चों हम, EMF की बात करेंगे. लेकिन
इट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इन क्लोज सर्किट। ठीक है, जब क्लोज सर्किट होगा तब बच्चों किसकी बात होगी, बताया था मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी बच्चों। और जब सर्किट आपका ओपन होगा उस टाइम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उस टाइम बच्चों किसकी बात होगी, ईएमएफ की बात होगी। ठीक है, और देखा जाए तो ईएमएफ क्या बच्चों, कोज है। ठीक है, ईएमएफ इज द कोज। व्हेन ईएमएफ इज अप्लाइड इन ए सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। लेकिन बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये एक इफेक्ट है। ठीक है, तो ईएमएफ इज द कोज और पोटेंशियल डिफरेंस इज द बच्चों इफेक्ट, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। और ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा ज़्यादा होता है, ये भी आपने याद रखना। और पोटेंशियल डिफरेंस लेस होता है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन ईएमएफ बच्चों। ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट इसके ऊपर बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का फर्क पड़ता है। इट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बच्चों बिटवीन द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको हमने सीखना है। अब बात करते हैं बच्चों बेसिक लॉ की, दैट इज़ ओम्स लॉ। ठीक है, आज बात करते हैं बच्चों ओम्स लॉ की। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है ओम्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी अगर कंडक्टर है बच्चों, कोई भी कंडक्टर है, पहले तो इससे पहले आप रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे, बट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो अब आपने 2 बातें पता कर लिया बच्चों। फर्स्ट यू नो अबाउट द करंट एंड सेकंड यू नो अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो किसी भी सर्किट में बच्चों जब आप क्या लगाते हो, किसी भी सर्किट में आप जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हो बाय कनेक्टिंग द की, तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग द बैटरी बच्चों, सभी बच्चों को पता है। तो इफ़ यू अप्लाई द मोर वोल्टेज देन मोर करंट विल पास थ्रू दिस कंडक्टर। It means if you go on increasing the voltage, the amount of current go on increasing. So you can say that this is the direct relation. So according to Ohm's law, current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied, but provided that physical conditions like temperature, pressure remains same बच्चों। ठीक है, तो जो करंट है बच्चों वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अगर वोल्टेज इंक्रीज करेगी तो करंट इंक्रीज करेगा, वोल्टेज डिक्रीज करेगी तो करंट डिक्रीज करेगा। बट कंडीशन क्या रहनी चाहिए बच्चों, फिजिकल कंडीशंस ऑफ द सर्किट रिमेन्स कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशंस क्या है बच्चों, टेम्परेचर का इफेक्ट है, प्रेशर का इफेक्ट है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए ऑल ओवर द सर्किट बच्चों। तो इफ वी ओपन दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो वी हैव